नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफी निवेशक है जिनका ये कहना होता है कि सर म्यूचुअल फंड में ऐसा बोला जाता है कि लंबे समय के लिए निवेश करोगे तो फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सर जब लंबे समय में फायदा देखने को मिलता है तो शॉर्ट टर्म में हमको फायदा देखने को क्यों नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो हमारी जो वैल्यू है नेगेटिव रहती है। म्यूचुअल फंड सर कैसे काम करता है, आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी तक बात करें तो दोनों चैनल पे कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से कंटिन्यू वे में आपको वीडियो देखने को मिलेगी, इसलिए प्रॉपर तरीके से वीडियो वॉच करिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए, आपके सामने एक चार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के चार्ट में अभी करंट टाइम की पोजीशन देखें तो 24,353 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अब सर इस चार्ट से क्या पता पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट इस चार्ट पे ही टिका है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें सन 2000 की तो देख लीजिए 22 दिसंबर सन 2000 की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 50 की वैल्यू कितनी थी, 1242 की। ठीक है, लेकिन आज की डेट में वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, 24,353 की। अब आप ये सोचिए, अगर देख लीजिए आप सन 2000 से लेके आप 2005 तक का मार्केट देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट जोन में जाता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने 2010 में निवेश करा है तो देख लीजिए 2010 से 2024 के बीच का जो टाइम पीरियड है बिल्कुल स्टेबल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अब ऐसी अगर बात कर लीजिए, आपने 2016 के आसपास निवेश करा होता तो यहाँ पे देख लीजिए मार्केट में हल्की ग्रोथ थी, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए होता है शॉर्ट टर्म में निवेश करते हैं ना तो यहाँ पे लॉस क्यों होता है, सबसे पहले ये समझो। अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म में आपने निवेश करा, मार्केट में देख लीजिए मार्केट का आपको चाल कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, अब क्या होता है मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा निवेश करते हैं, इस चीज को समझो। जैसे मान लीजिए कोई भी फंड है, आपने क्या करा, उस फंड में पैसा निवेश करा। अब यहाँ पे इस फंड में आपने पैसा निवेश करना ना, तो यहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर क्या करेंगे, आपका पैसा सीधा सीधा क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करेंगे। अब आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहा है, रन हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है भैया, वहां पे बैठे हैं ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर क्या करते हैं, कंटिन्यू वे में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। मार्केट में करेक्शन आया, एफआईआई भी अपना पैसा निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा आता है ना, वो इनडायरेक्टली रूप से स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। और स्टॉक मार्केट में जो भी इंपैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होता है तो नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो हमारा म्यूचुअल फंड नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है तो नेक्स्ट हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो पॉजिटिव वे में हमको रिटर्न जनरेट करके देता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ये वॉलेटिलिटी होती है ना, इस तरीके से जो मार्केट चलता है, इससे क्या होता है, इसकी वजह से ही म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न जनरेट होता है लॉन्ग टर्म में। आप ये सोचें कि सर मान लीजिए मार्केट इस मूवमेंट पे है, यहां से मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहां पे निवेश करूंगा तो यहां से मुझे अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगी, कंपाउंडिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है ना, ये देख लीजिए। अब ये वॉलेटिलिटी, मान लीजिए आपने इस वाले पॉइंट पे पैसा निवेश करा है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हाँ, यहाँ पे हम मान लेते हैं। अब मान लीजिए मार्केट नीचे गया, अब मान लेते हैं 500 रुपए का आपको लॉस हुआ, लेकिन अभी भी आपके हाथ में रिटर्न कितना है, 500 रुपए का। अब यहाँ से मार्केट पॉजिटिव वे में जाएगा तो यहाँ पे अब जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, वो किस वैल्यू पे मिलेगा, आपके प्रिंसिपल और यहाँ पे प्रीवियस में आपका जो रिटर्न है वो दोनों वैल्यू जुड़ेगी, फिर आपको क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। ऐसे करके डेली बेसिस में मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है, आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रीवियस में कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, सारा जुड़ता हुआ चलता है। और इस वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग वर्क करती हुई आपको नजर आती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में देख लीजिए कॉर्पस क्रिएट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे देख लीजिए सन 2000 की 1200 की वैल्यू है, अभी 2026 की बात करें 2400 की वैल्यू निफ्टी 50 की आपको नजर आ रही है। तो जितना लंबे समय के लिए निवेश करोगे, यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब काफी लोगों का कहना है कि सर म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता है। सर ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं, तो इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिखा रहा है टोटल अमाउंट। ये अमाउंट कौन सा है, जिसमें क्या है, आपका निवेश करा हुआ भी है और रिटर्न भी है, मतलब प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों इंक्लूड है। नीचे की तरफ देख लीजिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू बता रहा है 24,200 रुपए की। यहाँ पे देख लीजिए बता रहा है टोटल रिटर्न कितना है, 353 रुपीज का। और यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाता है डे 1, मतलब एक दिन में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो नेगेटिव गया पॉजिटिव गया, वो चीज यहाँ पे आपको बताता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, लास्ट डे वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली।
ठीक है। लास्ट डे वैल्यू आपको ये वाली लेनी है और करंट डे का आपको क्या लेना है, ये वाला रिटर्न लेना है जो परसेंटेज के रूप में लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज है हमारी 15 तारीख, ठीक है, तो आपको क्या करना है 15 तारीख की ये वैल्यू लेनी है और 15 तारीख के बाद 16 तारीख को जब आपका पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा तो 16 तारीख को यहाँ पे कौन से कितना परसेंटेज लिखा है वो आपको लेना है। अब 15 तारीख वाला जो वैल्यू था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, 16 तारीख को जो रिटर्न मिला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब मैं आपस में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देख लीजिए आपको पता पड़ जाएगा यहाँ पे वैल्यू सिमिलर सी आएगी। अब आप बोलोगे सर पंक्तियों में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैंने पॉइंट्सों का डिफरेंस उसको बिल्कुल मेजर नहीं करा है। प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे फिगर हमको देखने को मिलता। अब आप बोलेंगे सर ये अमाउंट बता के आप कैसे बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हमने जो इन्वेस्टेड वैल्यू कर रखी है ना इससे कैलकुलेशन होती 14,200 से होती, लेकिन 14,463 की वैल्यू से क्या हुई है कैलकुलेशन हुई है, तब जाके हमारा 95 रुपीज का रिटर्न कैलकुलेट हुआ है। किस वैल्यू से हुआ है, इस वैल्यू से जो लास्ट डे की वैल्यू थी। अब नॉर्मल सी बात है इस वैल्यू के अंदर 95 रुपीज आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो करंट डे की वैल्यू है वो शो हो जाएगी। तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल कंपाउंडिंग होती है और म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में नुकसान आपको कर सकता है, लेकिन लंबे समय का विजन रखोगे तो यहाँ पे कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।